नमस्कार। क्या आपने कभी ऐसा भी सोचा होगा, आपने थंबनेल देखा है? नहीं सोचा ना। चलिए आज आपको हम वास्तविक कहानी, वास्तविक स्टोरी बताते हैं। उससे पहले मेरी तमाम खबरों के लिए आप लॉ इन विजिट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर सच्ची क्राइम स्टोरी आपको सुनने को मिलेगी और इसका मकसद सिर्फ एक सावचेत रहें, सतर्क रहें। दुनिया में एक आदमी ऐसा भी हुआ जिस आदमी ने इंसानियत को तार तार कर दिया। दरअसल पूरी कहानी के लिए आपको 1990 के दशक में लिए चलता हूं। मैरीलैंड बाल्टीमोर में एक अमेरिका का एक शहर, जहां पर एक इस प्रकार की घटना घटित हुई जिसको सुनकर के लोग चौंक गए। एक जोसेफ रॉय नाम का एक व्यक्ति जो पूरी तरह से बेरोजगार था, उसने बर्गर की शुरुआत की। बर्गर बेचने के लिए उसने अपना छोटा मोटा काम करना उचित समझा, लेकिन उसका बर्गर नहीं बिक पाता था। अब उसने सोचा कि बर्गर नहीं बिक रहा है, इसका मतलब तो बहुत गलत होगा, बेरोजगार हो जाएंगे, तो क्या करेंगे। एक दिन उसकी दुश्मनी हो जाती है किसी एक महिला से जब दुश्मनी होती है तो गुस्सा आता है, अग्रेसिव होता है, और गुस्से के बाद में महिला को वो दो चार लगाता है और उस चोट के अंदर उस महिला की जिंदगी चली जाती है। अब पुलिस का डर था, कानून का डंडा था कि अब क्या करें, महिला तो जा चुकी है, अब इसकी बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए। इसने उस महिला को अलग अलग पार्ट में काट दिया। काटने के बाद में कुछ हड्डियां थी, उन हड्डियों को आग की भट्टी में डाल दिया। पीछे जो मांस बचा, उस मांस को छोटे छोटे टुकड़े करके बर्गर के रोल के अंदर, जो अंदर बर्गर के अंदर भरा जाता है मसाला, उसके अंदर उसने मिक्स कर दिया कि जैसे तैसे लोग खाएंगे, पता नहीं चलेगा, और एक सर की जो बला है वो बला हट जाएगी। लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि ये तो बहुत शानदार होने वाला है। एक ही दिन में उसके तमाम बर्गर चलते गए। एक ने बर्गर खाया तो कहा कि बहुत शानदार, बहुत गजब स्वाद है। इसके बाद में दूसरा, तीसरा, ऐसे करके उसके उस दिन बर्गर खूब बिके। नेक्स्ट डे अब इसने एक राहत की सांस ली कि चलिए बर्गर बिक रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ, बर्गर बिक गए, अब कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट डे वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाते हुए वापस उसी जगह पर आता है। आने के बाद में वो वापस वही बर्गर की दुकान लगाता है। लोग आए, खाए, लेकिन लोगों ने कंप्लेन की कि यार कल जैसा स्वाद तो नहीं था, आप यार कल तो बहुत अच्छा बना रहे थे। अब यहाँ पर उसका दिमाग ठनक गया। लोग उसके बर्गर को पसंद नहीं कर रहे थे। सब लोग ये कह रहे थे कि कल जो बर्गर था वो बहुत ही शानदार था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन आज आपके बर्गर में किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं है। अब यहाँ पर जोसेफ रॉय को आइडियाज आता है। वो उस दिन अपनी दुकान को बंद करके सीधा घर पहुँचता है, और घर पहुँचने के बाद में वो शुरू हो जाता है प्लानिंग के अंदर। अब उसे अलग अलग शिकार चाहिए। अब उसे महिला चाहिए, आदमी चाहिए, बच्चे चाहिए, जिनका मांस वो यूज में ले सके। इसके बाद में लगातार वो इस प्रकार की घटना को अंजाम देता रहा। वो एक व्यक्ति को बुलाता, उससे मित्रता करता और उसको कहता कि चलिए मेरी बर्गर की दुकान है, आपको दिखा करके लाता हूँ, यहाँ पर इस प्रकार से तैयार होता है। बर्गर को खाने के लिए, उसकी फैक्ट्रीज देखने के लिए उसके घर पर वो मेहमान रुक जाया करते थे। वहाँ पर वो चाय पानी पिलाते समय उनकी ज़िंदगी को छीन लेता था और वहीं उनकी सांसें बंद कर दिया करता था। और इसके बाद में वो उनको छोटे छोटे पीस में काट करके बर्गर की अपनी धड़ल्ले से ज़बरदस्त तरीके से दुकान चलाता था। अब एक इंसान की बॉडी कम से कम 4-5 दिन कर लिया करता था, क्योंकि क्वांटिटी वो धीरे धीरे कम करने लगा। एक बर्गर के अंदर इतना ही चीज़ देंगे। लोग बर्गर खाने के लिए उमड़ पड़ते कि जोसेफ रॉय पता नहीं क्या बर्गर में ऐसा डालता है कि बर्गर का स्वाद ही बहुत अच्छा है। क्या आपने कभी कल्पना की कि इंसान के मांस का स्वाद भी कैसा होगा? क्या कल्पना भी कर सकते हैं? जब ऐसी कल्पना होने लग जाए तब आप ये सोचिए कि इंसानियत कहाँ रहेगी। भला कैसे एक इंसान दूसरे इंसान को तड़फा करके, उसको ख़त्म करके उसी का मांस यूज में ले सकता है? भला सोच भी नहीं सकते। लेकिन जोसेफ रॉय यहाँ पर इससे ज़्यादा एडवांस सोचने लगा था। जोसेफ रॉय लगातार शिकार बनाता, लगातार लोग उसके चुंगल में फंसते और लगातार वो कंटिन्यू अपनी बर्गर की दुकान को धड़ल्ले से चलता रहता।
बर्गर, सैंडविच, अब धीरे पता नहीं वो क्या क्या बनाने लगा। अब उसके सारी चीज़ों का, बर्गर ले लीजिए आप, सैंडविच ले लीजिए, पिज़्ज़ा ले लीजिए, अब उसकी दुकानदारी इतनी खतरनाक चलने लगी थी कि अब गजब का काम होने लगा था। लेकिन एक दिन कहते हैं कि बड़े से बड़े चोर भी एक गलती कर देते हैं, एक दिन वही गलती उससे हो जाती है। 2 महिलाएं आती है, वो महिलाओं को फंसाने की कोशिश करता है, वो घर ले जाने की कोशिश करता है, घर भी जाती है, लेकिन वो जैसे ही उन्हें मारने के लिए दौड़ता है तो वो महिलाएं समझ आती है कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। इसलिए एक महिला जान छुटा करके भागना चाहती है, एक को वो सल्टा देता है, लेकिन जैसे जैसे भागना चाहती है वैसे उसकी चीख पुकार लोग सुन लेते हैं। हालांकि उस औरत को उसने सल्टा दिया था जो बाहर जा रही थी, लेकिन लोग सुन लेते हैं और लोग सुनने के बाद में पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और पुलिस हाथों हाथ पहुंचती है। उसके घर से 2 शव बरामद होते हैं। इसके बाद में इन्हीं की 2 शव की शिनाख्त की, भाई ठीक है आपके घर में मरा जोसेफ रॉय था भैया, जोसेफ रॉय के घर में जोसेफ रॉय का हाथ हथियार खून से लथा हुआ मिला एकदम। तो कानून को इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी, उसको जेल में डाल दिया गया इसी बुनियाद पे कि ठीक है तूने 2 महिलाओं का ज़िंदगी खराब किया, ये कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जैसे 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, उसको पूछा गया, तब उसने ये कबूलनामा किया कि अब तक न जाने कितनी जिंदगियों की वो बलि ले चुका है। उसने सैंडविच में न जाने कितने लोगों को इंसानी मांस खिलाया है। और इसके बाद में उसको जेल की सज़ा हो जाती है और फिर वो जेल के अंदर ही एक दिन अपनी अंतिम सांस लेता है। जोसेफ रॉय ऐसा खुलासा करता है कि इंसानी मांस खाने के बाद में उसे लगता था कि वो ताकतवर है, लोग भी वो स्वाद चख रहे थे। जब मैं नॉर्मल सैंडविच बनाता तो लोग खाते नहीं, उनकी बिक्री नहीं होती। क्या भला ऐसा संभव है? 1990 के दशक में अमेरिका में ऐसी घटनाएं भी हो चुकी हैं। जरूर कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।